हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो बात 2009 की है। मैंने शिला गुरुदेव से प्रश्न किया था कि दीक्षा हरि नाम लेने के बाद एक शिष्य का और मठ का क्या संबंध होता है, और एक शिष्य मठ से कैसे संग करता है और सेवा करता है मठ की। जवाब में शिला गुरुदेव ने ईमेल किया था। महाराज विदेश थे, मैंने ईमेल किया था, और मैं राइटिंग में चाहता था कि आगे भी लोगों को मैं बता सकूं। तो इसमें गुरुदेव ने बता रहे हैं कि श्री गुरु मठ की स्थापना करते हैं जहां सब लोग आ सके और भगवान की सेवा कर सके। मठ ये जगह है जहां लोग भक्ति की साधना करने के लिए आते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन का लक्ष्य नित्य आनंद को प्राप्ति की ओर जाते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी भी, साधक भी और गुरुवर्ग भी एक समान लक्ष्य को रखकर मिलते हैं कि हम सब भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के नित्य सेवक सेविकाएं बन सके। तो जो साधक है और जो वहाँ सिखाते हैं मठ में गुरु, इन दोनों को भगवान में पूर्ण रूप से निष्ठा रखनी चाहिए और एक दूसरे में भी विश्वास, सम्मान, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होना चाहिए मठ मंदिरों में, और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक भक्ति का माहौल होना चाहिए कि हम श्री राधा कृष्ण की, जो कि नित्य आनंद और शांति के प्रतीक है, उनकी सेवा कर सके। हमें मठ का बराबर से अर्थ समझना चाहिए। दो तरह के विषय होते हैं मठ में। एक तो मठ में मंदिर होता है, दूसरा आश्रम होता है। मंदिर वो है जहाँ भगवान के श्री विग्रह वास करते हैं और अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। आश्रम वो जगह है जहाँ भक्त लोग, जैसे ब्रह्मचारी, सन्यासी, वहाँ स्थिरता से परमानेंटली वास करते हैं। ये ब्रह्मचारी, सन्यासी, इनका यहाँ रहने का विचार यही है कि वे सेवा करें वैष्णवों की और भगवान के श्री विग्रहों की, जैसे आध्यात्मिक गुरु ने बताया है उस तरह से। तो हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं सॉरी, उनको आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा शास्त्र जो कहते हैं और वैष्णव ने जो कहा है वैसे उनको सेवा करनी चाहिए। मठ वो जगह है जहाँ हम आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। तो हमें कभी भी मठ के क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि वहाँ कितने भक्त रहते हैं उसका विचार नहीं करना चाहिए, कितना प्रसाद मिलता है इसका विचार नहीं करना चाहिए, या और कोई भी भौतिक वैभव हो या ऐसी भौतिक चीज़ों के लिए मठ का सहारा नहीं लेना चाहिए कि इस मठ में अच्छा खाना मिलता है, अच्छे, ऐसा नहीं। अभी समाज में क्या बोलते हैं, मठ का सहारा लेना समाज में शांति बनी रहे, लोग क्या बोले, हम सत्संग करने मठ में जाए जहाँ भगवान और भगवान की भक्ति
सेवा कर सके। मठ में भक्ति सेवा लेना देना वाला भाव नहीं होना चाहिए। बिजनेस, भौतिक बिजनेस वाला भाव नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक लेना देना होना चाहिए। तो आध्यात्मिकता ऐसी है कि हमारे सुख सुविधाओं का त्याग करके हम भगवान के सुख सेवा के लिए किसी भी तरह की भौतिक कामनाएं इच्छाएं रखे बगैर या व्यवसाय में का बुद्धि नहीं रखना। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी अपना जीवन अनकंडीशनली, कोई कंडीशन के बिना भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो भगवान की सेवा की पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, हमारे हृदय के अंतराल से कि भगवान मुझे आपकी सेवा दो, मुझे सही गुरु के पास भेजिए कि मैं उन गुरु के बताए हुए तरीके से आपकी सेवा कर सकूं। तो ऐसी सेवा का भाव का लक्ष्य रखकर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए हर दिन प्रेम से, और वैष्णवों की प्रेम भरी सेवा करना। तो हम भौतिक जंजाल, भौतिक दुख से दूर रह पाएंगे। और मठ में भी फिर ऐसा होने से श्री गुरु की पूर्ण रूप से सेवा, वो तो क्या बोलते हैं, गुरु के अनुगत्य में हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाएंगे और कृष्ण भावनामृत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। जिनको आध्यात्मिक भक्ति की सेवा का ज्ञान है, अनुभूति है, उनको हम गुरु वर्ग मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो जो भी मठ में वास करते हैं या मठ में साधना करने आते हैं, उनको इन गुरुओं का सहारा लेना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए। एक सन्यासी को भी हम गुरु बोल सकते हैं, और सन्यासी को भी साधकों को बराबर मार्गदर्शन करना चाहिए। आजकल मठ के सन्यासी गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु, यानी दीक्षा देना, ऐसा सब। सन्यासी का स्वभाव होना चाहिए कि लोगों की, साधकों की, भक्तों की रक्षा करे और उन्हें भक्ति पथ पर आगे ले चले। तो इसीलिए मठ एक बहुत ही इस कलयुग में सही जगह है जहाँ लोग आध्यात्मिकता की साधना कर सके। मगर अगर मठ में भौतिक व्यवसाय शुरू हो जाएगा भक्ति के नाम पर, तो समाज में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो व्यावसायिक जगह, बिजनेस प्लेस, ऐसा तो मठ में नहीं होना चाहिए। अगर कली कपट का युग है तो हम बहुत जगह देख रहे हैं कि लोगों के भाव बदल गए हैं। आध्यात्मिक साधना को छोड़कर हम लोग आध्यात्मिक साधना के नाम पर व्यवसाय शुरू हो गए मठ मंदिरों में। आजकल मठ मंदिर भी अपना वैभव, भौतिक वैभव, क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा, इसको बढ़ाने का शुरू कर दिया, जो कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़े
दुश्मन है ये आध्यात्मिक जीवन में। तो हमें सोचना चाहिए कि कुछ मठों में सही में वैष्णवों का स्वागत होता है, और कहीं कहीं भौतिक कारण रख के हो रहा है। तो मठ में तो मठवासियों को भगवान के भक्तों का स्वागत सदैव करना चाहिए, और सारे साधकों को मार्गदर्शन करना चाहिए। मगर जब व्यवसायिक बुद्धि आ जाएगी, व्यवसाय हो जाएगा भौतिक, तो जो सच्चे साधक है, जो कि शुद्ध भक्त के अनुगत्य में हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उनको जब व्यवसाय हो जाएगा तो मठ में उनका स्वागत नहीं होगा, उनको सम्मान नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जगह मठ नाम लेने का उसका अधिकार नहीं, वो गुण तो चले गए। तो हमें सोचना चाहिए कि आध्यात्मिकता के नाम पे जहाँ भौतिक व्यवसाय हो रहा है, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी की कुछ बातें बता रहा हूँ। वे कहते थे कि मेरे मठ को होटल मत बनाना जहाँ भक्त लोग आए, कमरे का उनसे पैसा लिया जाए, चार्ज के इतना देना पड़ेगा, प्रसाद का इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा मेरे मठ को मत करना। मेरे मठ को घर जैसा, अपने घर जैसा रखना, कि जो भी आए उसको लगे कि मेरा घर है, उसको भगवान की सेवा करने के, साधना करने के भाव है। और कोई भी उत्सव होता था तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर कहते थे, जो भी आए हैं उत्सव में उन सब का बराबर ध्यान रखिए, वे सब वैष्णव है। अगर वे हमारी हॉस्पिटैलिटी, हम जो व्यवस्था किया है, उससे खुश नहीं होंगे तो मठ में भक्ति कम हो जाएगा। और अगर वैष्णव लोग दुखी होकर हमारे मठ से चले जाएंगे तो मैं मेरा शरीर त्याग कर दूंगा। वे लोग मेरे मठ को त्याग करें उससे पहले मैं मेरा शरीर त्याग करूँगा। तो हम देख रहे हैं कि कोई कोई व्यक्ति श्रद्धा से हरि नाम करता है, उनको वैष्णव में पूरी श्रद्धा भी है, मगर कभी कभी वो धनाढ़ नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास ज़्यादा। तो ऐसा व्यक्ति अगर मठ में आता है, तो अगर मठ में व्यवसाय हो गया, व्यवसाय बुद्धि आ गई, तो हम ऐसे वैष्णवों का सम्मान नहीं करते और उनको बराबर से हम मठ में स्थान नहीं देते। तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ कृष्ण की उपस्थिति भी नहीं है। श्री कृष्ण सदैव वैष्णव के हृदय में वास करते हैं। जहाँ वैष्णव का सम्मान नहीं होता है, श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि यहाँ रहना बेकार है। तो श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ रहें, सिर्फ पत्थर के रूप में नहीं, लकड़ी के रूप में नहीं, मगर क्या बोले, सिर्फ दो लोगों को विग्रह दिखाने के लिए नहीं। ऐसी सब चीज़ों से भौतिकता में मठ आगे बढ़ रहा है, मगर धीरे धीरे आध्यात्मिकता में गिरते जाएगा। कृष्ण की सेवाओं में कमी आते जाएगी, वैष्णव की सेवा कम होते जाएगी। तो मठ में कभी कभी हम सोचते नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती है, मगर भाव तो, सार तो यही होना चाहिए
कि मठ स्थापना करना और या मठ शुद्ध भक्ति बढ़ाने का स्थान होना चाहिए और हम सबको भौतिक बंधनों से मुक्त करने का जगह होना चाहिए। मठ का सार ही यही है कि लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए प्रेरित करे और लोगों को क्या बोले, अनुभवी जीव, आध्यात्मिक गुरु और शुद्ध भक्त लोगों का मार्गदर्शन करें। मैंने सुना है मेरे बड़ों से कि हमें किसी व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो उसकी उन गलत चीज़ों को हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, मगर उस व्यक्ति को नहीं। ऐसे ही हमें भक्ति सेवा आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कुछ मठ की चीज़ें हमें पसंद ना हो, मगर मठ में सदैव रिश्ता बना के रखने का। अगर हम बाज़ार में जाते हैं, उदाहरण, हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लाइट बल्ब लेते हैं, बहुत अच्छी कंपनी का, जो अभी बाज़ार में अच्छी कंपनी है, तो वो बल्ब हम घर लेके आते हो, लाइट नहीं दे रहा है, ख़राब है, तो हमें जाकर उस बल्ब को बदलना चाहिए, ना कि अरे कंपनी ख़राब है, ऐसा नहीं। तो कभी कभी मठ में कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, व्यवसाय में चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें, तो हमें वहाँ के जो बड़े हैं या शुद्ध भक्त है, उनकी मार्गदर्शन में ऐसी चीज़ों को बदलने का कोशिश करनी चाहिए। तो एक शिष्य को हरि नाम दीक्षा के बाद सदैव मठ के शिक्षाओं को, मठ को समझना चाहिए, वहाँ के शुद्ध वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना चाहिए और ऐसे इस भौतिक जंजाल से बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए। और जो मठ में रहता है वो एक विद्यार्थी भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। तो वहाँ जो गुरु रहते हैं उनको वहाँ के साधकों को, विद्यार्थियों को बराबर तरीके से सिखाना चाहिए कि कैसे सबका सम्मान करना चाहिए, सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, शुद्धता से, अपराध रहित। और मठ के जो श्री विग्रह है उनकी प्यार से सेवा करनी चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो मठ में रह के फ़ायदा नहीं। तो ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, जो हमें भौतिकता से, भौतिक बंधनों से दूर रखे। अगर हम मठ के किसी व्यक्ति में कोई गलत व्यवहार देखते हैं तो हमें और भी उनके ऊपर वालों को जाके बताना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि मठ यानी श्री राधा कृष्ण के ऑफिस, तो हमें वहाँ सेवा करने के लिए जाना चाहिए। जितना सेवा कर सके हम, वो पैसे से हो सकती है, मन से हो सकती है, शरीर से हो सकती है। आराम करने के लिए तो नहीं जाना चाहिए, भौतिक आराम करने के लिए। जैसे हम ऑफिसों में देखते हैं कि बहुत अच्छा माहौल होता है बहुत बार ऑफिस में, मगर जो काम कर रहे हो, आराम कर रहे हैं, अपना सुख के बारे में देख रहे हैं। तो मठ की जो भी चीज़ें हैं हमें उनको भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, अपने सुख के लिए नहीं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर, मठों में बहुत ब्रह्मचारी, सन्यासी, त्यागी लोग रह रहे हैं। उनका
विचार तो मठ बनाने का, मठ की स्थापना करना और समाज में शांति बनाए रखना, मगर जितने ज़्यादा मठ मंदिर बन रहे हैं उतना शांति तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि बहुत बार हम कितने लोग आ रहे इस पे नज़र रख रहे हैं, बहुत बार प्रतिष्ठा की इच्छा हो जाती है, वैभव की इच्छा हो जाती है, तो हम लोगों के हृदय के बारे में नहीं सोचते कि वे कैसे दुखी है समाज में। हाँ, कैसे हम उनको आध्यात्मिक शिक्षाएं दें, भक्ति की बातें बताएं, हम उनमें भेद न करें। भेद यानी अमीर गरीब ऐसे सब भेद न करें। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु का प्रचार में लगे, उनको प्रमोट करने लगे, और हम दूसरे वैष्णवों को हरा देंगे या तर्क वितर्क करेंगे। ऐसे हम बहुत बार अपराध कर बैठते हैं, वैष्णव अपराध या कोई भी अपराध। तो ऐसे अपराधों से भौतिक रूप से तो प्रगति होगी, बट आध्यात्मिक दृष्टि से हम श्री श्री राधा कृष्ण से बहुत दूर हो जाएंगे। क्योंकि श्री श्री राधा कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। जगदानंद पंडित जी हमें प्रेम वैवर्त ग्रंथ में बताते हैं, कोटि जन्म करी ले ना पाए कृष्ण चरण, कि अगर कोई हरि नाम भी कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, तो करोड़ों जन्म ऐसे हरि नाम करके भी राधा कृष्ण के चरण नहीं पहुंच पाएगा। तो दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मठ जो है वो नित्य सेवा सिखाता है, हमें सीखने की जगह है भगवान की नित्य सेवाओं। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु ने मठ की स्थापना की है हमको सेवाएं सिखाने के लिए। बहुत तरीके की सेवा होती है, श्रीला गुरुदेव ने वहाँ स्थापित की हुई है, और उससे हमारा उद्धार होगा। तो मठ में जाना, मठ में रहना, आध्यात्मिक सेवा सीखने और भक्ति सीखने के लिए ये भाव होना चाहिए। तो गुरु के शरण में रहकर, गुरु की सेवा करके, उनके मार्गदर्शन में ही हम भगवान से संबंध बना सकेंगे। तो इसी भाव से हमें मठ में जाना चाहिए, ना कि मैं तो मेहमान हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अगर हम सेवा नहीं कर पाते हैं शारीरिक रूप से, तो पैसे से भी हम सेवा कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसा भी है, शारीरिक क्षमता भी है, तो दोनों से करनी चाहिए। तो हमें मठ की सेवा जितनी अच्छी हो सकती है हमसे उतनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और मठ स्थापन का उद्देश्य ही लोग भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव, इन सब की सेवा कर सकें। तो अगर ये सब हो रहा है तो हमें दूसरे किसी चीज़ के बारे में फिर नहीं सोचना चाहिए, और हमें भौतिक बंधनों से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मठ वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण की सेवा होती है, और भक्त लोग जहाँ वास करते हैं। तो हम गृहस्थ हो सकते हैं जितने भी दिन हम मठ में जाएं, हमें सोचना चाहिए कि हमें श्री गुरु, दीक्षा गुरु के अनुगत्य में सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा सेवा भाव संबंध अगर हम मठ से हमें बनाना चाहिए, मठ के
भक्तों से या दूसरे शिष्यों से ऐसे ही मठ से हमें संग करना चाहिए। हम छुट्टियां मनाने आ रहे हैं मठ में, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।